भगवद गीता ज्ञान गहन रहस्य ज्ञान है जो समस्त ब्रह्मांड के नियंता ईश्वर ने खुद हमें बताया है गीता के माध्यम से। गीता ज्ञान को सबने अपनी सूझ समझ दृष्टि से प्रस्थापित किया है और करते हैं। जितनी बार गीता पढ़ेंगे हर बार हमें और ज़्यादा गूढ़ गहन रहस्य ज्ञान विस्तृत समझ में आता है। ज़्यादा पढ़ने के बाद हमें गीता के विश्लेषक बन जाना नहीं है, ना ही हमें इस भगवत ज्ञान को अपने विशिष्ट ज्ञान में परिवर्तित करना है। गीता में बताए हर अज्ञान संशय के समाधान रूपी ज्ञान को यथास्वरूप विस्तृत रूप में समझना है, जिससे जीवन के प्रति हमारी सुदृष्टि बनी रहे। गीता में बताए महद अंशों को सरल और संक्षिप्त समाविष्ट समझने की कोशिश करेंगे। ईश्वर समस्त जगत में दो प्रकृति स्वरूप रहे हैं, चेतन और अचेतन प्रकृति स्वरूप। अचेतन स्वरूप में रहे पंच महाभूत तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये ईश्वर की अचेतन स्वरूप प्रकृति है और आत्मा ईश्वर का सनातन सूक्ष्म अंश जीव चेतन स्वरूप है। सब शरीर अचेतन पंच महाभूत तत्वों, चेतन तत्व आत्मा, प्रकृति, मन, बुद्धि और अहंकार के संयोजन से सब शरीर बने हैं। नाशवंत शरीर आकार रूपी पंच तत्व उसी पंच तत्वों में सम्मिलित होते रहते हैं। आत्मा अविनाशी, शाश्वत और अमर है। ध्यान यानी मेडिटेशन करके चंचल मन को दुनियादारी के हर विषयों से रोक के स्थिर करने का योगाभ्यास करना चाहिए। चंचल मन को स्थिर वश करना सरल नहीं है। अभ्यास और प्रयत्न से मन स्थिर होता है। ऐसे योगाभ्यास से स्थिर और वश मन को अपने आत्मा में केंद्रित करना है, जहाँ चित्त के सच्चे आनंद सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की अनंत अनुभूति होती है। ये अनुभूति बार बार करते रहना ही ईश्वर से जुड़ना और मुक्ति बताई है। ध्यान योग के अलावा ईश्वर से जुड़ने के भगवत प्राप्ति के और भी मार्ग बताए हैं। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तप योग। अपने नियत कर्मों में फल की आसक्ति रखे बिना कर्म करते रहना ही कर्म योग है। जो है वो सब ईश्वर ही है, ये ज्ञान होना ज्ञान योग है। ईश्वर में मन लगाना, भक्ति भाव पूर्वक ईश्वर का पूजन अर्चन उपासना करना भक्ति योग और इससे मुक्ति बताई है। ईश्वरीय अंश हमारे आसपास तरह तरह के रूप में दिखेंगे। जो सब श्रेष्ठ ऐश्वर्यवान, बलवान और प्राणवान है, वो सब ईश्वर के अंश से ही उत्पन्न है। पंच महाभूत तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनसे पृथ्वी का निर्माण हुआ है। पंच तत्वों का ये विशाल मात्रा में द्रव्य जत्था देने कौन समर्थ है? विशाल ईश्वर के अलावा और कौन दे सकता है? सब इच्छाओं में, राग द्वेष में, सुख दुख में, मान और अपमान में
जो समदृष्टि और धैर्य रखे वो स्थित प्रज्ञ है। इस संसार में योगी बनके जल कमलवत रहना है। सत्व, रजस और तमस, इन 3 प्रकृति गुणों से सब बंधे हुए हैं। सत्वगुण दोष रहित सुख और ज्ञान से जोड़ता है। रजोगुण कामना और आसक्ति से बांधता है। तमोगुण मोह, दुख और अज्ञान से बांधे रखता है। आहार, कर्म, तप, कर्ता, ज्ञान, मन, बुद्धि, धृति और सुख भी 3 प्रकार के सात्विक, राजसिक और तामसिक होते हैं। इस जगत संसार के सारे कर्मों को करने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसी व्यवस्था के रूप में सबको विभक्त किए हैं, जिससे सृष्टि का क्रम चलता रहे। भेदभाव रहित होके अपने अपने कर्मों को करने से सब परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। जो अविनाशी है, शाश्वत है, सनातन है, जो परमात्मा से ही अलग हुआ परमात्मा का अंश है, वो आत्मा फिर से वही परमात्मा में मिल जाए, उसे मुक्ति और मोक्ष कहा है। भगवत गीता में ईश्वर ने बहुत जगहों पे वचन देके कहा है, जो मुझ में मन लगा के मेरा भक्त मेरे परायण होके रहा है, उसके योग क्षेम के वहन का भार मैं उठाता हूँ। उसकी जीवन जरूरतों की पूर्ति करना और जो प्राप्त किया है उसकी रक्षा मैं करता हूँ। एक और वचन ईश्वर का गीता में, मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोडस्मि में। तू मुझ में मन लगा, मेरा पूजन करके मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर, जिससे तू मुझे ही प्राप्त कर सकेगा। ये मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मुझे प्रिय है। और एक वचन ईश्वर का गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सब धर्मों को यानी सब अज्ञान संशयों को छोड़ के तू मेरे शरण को प्राप्त कर, मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूँगा। तू शोक न कर।